जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज यूनिट नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस के ऊपर जो है हम बात करेंगे। इनके एमसीक्यूज़ को हल करेंगे और तमाम एमसीक्यूज़ के जवाब आपको विद रीजंस देंगे। सो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यू जो है वो आपसे किया जा रहा है। इन primary alkyl halides, the halogen atoms is attached to a carbon which is further attached to how many carbon atoms? अब आपको यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हलाइड्स या अल्कोहल्स को कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है। सो यहाँ पर ये कार्बन नज़र आ रहा है आपको, तो इस दो जगह पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। तो 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी हो गई कार्बन की। और आपको नज़र आ रहा है कि ये हेलाइड लगा हुआ है। अब एक कार्बन के साथ जो है, जिस कार्बन के साथ जो है वो हेलाइड लगा हुआ है, उसके साथ देखें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, यानी एक ही कार्बन अटैच है। अल्काइल ग्रुप में आपको पता है कि एक कार्बन हो सकता है, एक से ज़्यादा भी कार्बन हो सकते हैं। तो लिहाजा जब अल्काइल हेलाइड्स में जो हेलाइड है वो सिर्फ उस कार्बन के साथ लगा हुआ है जिसका सिर्फ एक कार्बन लगा हुआ है, तो आप इसको प्राइमरी का जो है वो नाम देंगे, 1 डिग्री का नाम देंगे। इस कंडीशन में देखें, कार्बन की 4 वैलेंसियाँ होती हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा लेते हैं, 1 2 3 4, इस कार्बन की 4 वैलेंसियाँ हो गई। अब इस कार्बन के साथ जो हेलाइड लगा हुआ है, देखें उस कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ हेलाइड लगा हुआ है उसके साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं, यानी 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। इसको आप 2 डिग्री कहेंगे। इसी तरह से आप इस कार्बन को देखें जिसके साथ हेलाइड लगा हुआ है, उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, क्योंकि 4 वैलेंसियाँ होती हैं कार्बन की। अब डेफिनेटली 4 कार्बन लगे हुए हैं टोटल एज अ होल, यानी 3 कार्बन अटैच है, चौथा ये है। और जिस कार्बन के साथ हेलाइड लगा हुआ है उस कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे हुए हैं, सो दैट बिकम्स 3 डिग्री। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और यहाँ हैलाइड की जगह अगर मैं लेट्स से दैट OH यहाँ पर लिख दूंगा, तो ये बन जाएंगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स। तो डिपेंड करता है कि जिस कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ कितने कार्बन अटैच हैं, तो उस लिहाज से जो है हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, हैलोजन लगा हुआ है, अटैच है कार्बन के साथ, तो फर्दर कितने अटैच होंगे, तो एक ही अटैच होगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कैन बी कैरिड बेस्ट कैरिड आउट विच, यानी कि जो SN2 रिएक्शंस हैं वो सबसे ज़बरदस्त किस में कैरी आउट किए जाएंगे। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स इनको कैरी करेंगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, या सभी कर लेते हैं। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 किस्म के रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स है ये सबसे बेस्ट जो हैं जाते हैं SN2 रिएक्शंस करने के लिए। और जबकि 2 डिग्री हैलाइड्स भी कर लेते हैं रिएक्शन, बट दैट्स ओके, दैट्स इट सेकेंडरी के लिए। टर्शरी वाले जो हैं इन्वर्जन नहीं कर सकते, इसलिए आप कह लो कि दे कैन नॉट गो फॉर दी SN2 काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म और SN2 काइंड ऑफ अ रिएक्शंस। तो ए इज़ द वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर विच मैकेनिज्म्स द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज द सेम, यानी कि किस किस्म के मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम होगा। E1 में, E2 में, लैमिनेशन 1 में, बीटा लैमिनेशन 2 में, या फिर E2 SN2 में, E1 SN2 में, या E1 SN1 में। तो स्टूडेंट्स इसका जो ठीक जवाब होगा वो होगा E1 एंड SN1, क्योंकि E1 और SN1 में जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है टोटली सेम होगा। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, यानी जो रेट ऑफ E1 रिएक्शन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स इसके जवाब में है जी, द कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट पर द कंसनट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, द कंसनट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट एज वेल एज ऑन न्यूक्लियोफाइल, नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। तो लिहाजा सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन ए इज़ द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट MCQ। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे 5वें MCQ की, अल्काइल हैलाइड्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव।
कंपाउंड्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज, ऐसा क्यों है? जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है कि अल्काइल हैलाइड्स बड़े रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल्स। ऐसा क्यों है? तो इनमें ऑप्शंस है, दे हैव अ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, they have an electrophilic carbon and good leaving group, they have an electrophilic carbon and a bad leaving group, so they have a nucleophilic carbon and a good leaving group। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो कंसीडर किए जाते हैं बहुत अच्छे रिएक्टिव कंपाउंड्स न्यूक्लियोफाइल के लिए, क्योंकि दे हैव अ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड अ गुड लीविंग ग्रुप। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। एज वी गो डाउन टू द पीरियोडिक टेबल, halides that are larger in size will also be able to distribute their charge over a large volume, so making them less reactive। so यहाँ से हम आंसर चूज करेंगे ऑप्शन बी। so B is the very right answer for this question। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। which one of the following is not a nucleophile? इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया। तो स्टूडेंट्स इसके जवाब में मैं आपको रीज़न दूंगा कि जो BF3 है यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, सो इट्स अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। आपको काफ़ी हद तक इस बात का पता होगा। सो इट डज नॉट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट, सो इट इज़ अ नॉट न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड। सो सी इज़ द राइट आंसर। सो सी को हम जो है वो गलत तस्वुर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने चैप्टर्स भी बना दिए हुए हैं आपकी डिस्क्रिप्शन में, और आप कोई MCQ डिटेल लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट किसी चैप्टर पे जाके ले सकते हैं। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 है, डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। डबल बॉन्ड जो है वो बनता है किस चीज़ के रिजल्ट में? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रिजल्ट में डबल बॉन्ड बनता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस के रिजल्ट में डबल बॉन्ड बन जाते हैं, एडिशन रिएक्शंस करके डबल बॉन्ड बन जाते हैं, या रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्शंस करके डबल बॉन्ड बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की वजह से डबल बॉन्ड नहीं बनते, ना ही एडिशन रिएक्शंस की वजह से, बल्कि एडिशन रिएक्शन की वजह से तो डबल बॉन्ड टूटते हैं। तो याद रखिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस ऐसी कैटेगरी है जिसकी वजह से डबल बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 8th one, which one of the following alkyl halides cannot be formed by direct reaction of alkanes with halogen? So इसमें पूछा ये जा रहा है कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो बनते नहीं हैं बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद हैलोजेंस। यानी आप अल्केन्स का और हैलोजेंस का रिएक्शन करवा रहे हो और अल्काइल हैलाइड तो बन रहा है, लेकिन इनमें से एक ऐसा अल्काइल हैलाइड है जो कि डायरेक्ट मेथड से नहीं बनाया जा सकता। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, चूँकि फ्लोरीन के साथ अल्काइल हैलाइड की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो इनके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। सो दैट्स वाई ये डायरेक्ट जो है वो कह लें कि अल्केन्स को आप अगर हैलोजेंस के साथ मिलाएंगे और अल्काइल हैलाइड बनाने का सोचेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। सो आई विल गो विद द सी ऑप्शन। सो RF यानी फ्लोरीन का अल्काइल के साथ रिएक्शन। सो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स गिव्स अल्केन्स विद। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो अगर अल्केन देते हैं तो किस चीज़ के साथ रिएक्शन करते हैं? वाटर, एथालमिन, इथानॉल, या ऑल ऑफ दीज? ओके, सो व्हाट डू यू थिंक? तो स्टूडेंट्स इसके जवाब में तो मैं वाटर को भी कंसिडर करूँगा, इथानॉल को भी कंसिडर करूँगा, और इथालमिन को थोड़ा सा मैं डाउट में ले रहा हूँ। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी जो हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेट करके अल्केन्स दे सकते हैं। तो वैसे क्लोज आंसर जो है वो इथानॉल लिया जा रहा है, लेकिन आप कमेंट करके बताएं मुझे कि इसका सूटेबल और सही आंसर क्या होगा, राइट? सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द 10th वन। तो स्टूडेंट्स 10वें MCQ में पूछा जा रहा है जी, एक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम मेटल यील्ड। यानी अल्काइल हैलाइड के अंदर सोडियम मेटल डाल देंगे तो क्या होने वाला है? क्या अल्केन्स बन जाएंगे, अल्कोहल्स बनेंगी, अल्कीन्स बनेंगे, फिनॉल्स बनेंगे? तो इसका जवाब जो है वो सिंपल ही है। यानी जब हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल से रेट करेंगे तो अल्केन मिलेगा, सोडियम आयंस मिलेंगे, हैलाइड आयंस मिलेंगे। सो वी कैन से ए इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, so let's move towards the second last one. Alkyl halides react with excess of ammonia to give primary amines, secondary amines, tertiary amines, या all of these? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, excess ammonia reacts with the nucleophile, definitely nucleophile with alkyl halides,
यानी अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड्स पर एंड टू गिव प्राइमरी अमाइंस इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हम प्राइमरी अमाइंस को जो है वो सही आंसर कंसिडर करेंगे। सो ए इज़ द वेरी बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि अमंग द अल्काइल हैलाइड्स द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ऑलवेज फॉलो मैकेनिज्म, यानी अल्काइल हैलाइड्स में जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। सो इज इट SN1 SN2 बोथ AV एंड नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहना चाहूँगा कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो बेसिकली कह लें आपके दे गो फॉर SN2 मैकेनिज्म, बिकॉज मैं कहना ये चाहूँगा कि 1 डिग्री जो है सबस्ट्रेट्स हैव अ लिटिल स्टेरिक हिंड्रेंस टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्राइमरी कार्बोकेटाइंस हैं आर रिलेटिवली अनस्टेबल। सो लिहाजा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है बाय द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। सो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के MCQs। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के मैं प्रॉपरली आंसर बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और ये था हमारा आज का एक छोटा सा वक्त आपके साथ 11 मिनट का, एंड आई होप सो यू एंजॉयड इट। और आपको सारे रीजंस के साथ MCQs क्लियर हो गए होंगे फॉर योर टेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। सो GS Academy यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है क्यूरीज है तो ज़रूर कीजिएगा, एंड वट एवर हेल्प यू वांट तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, एंड आई होप कि आप थोड़ा बात का ख्याल करेंगे। अगर आप टीचर हैं तो अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।